हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बेहतर हो गए। मेरा नाम है ब्रजेश। प्यार से मेरे भाई मुझे बीपी भाई बोलते हैं। तो देखो भाई, हमने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। देखो भाई, आज मैं पूरे जोश में आया हूं, तो आप लोग भी पेन और पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 से। जितना जिसका रह गया है कोई टेंशन नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन आज से यहां से स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 में और ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ही मतलब ये दिया गया है ए माइनस बी। मॉडुलस मोड के अंदर, मॉडुलस यानी मोड के अंदर दिया गया है ए माइनस बी। मॉडुलस देखो, आप लोग ये तो जानते ही हो, मोड के अंदर कोई संख्या होती है, मॉडुलस या मोड के अंदर कोई जो संख्या होती है निगेटिव हो, तो वो वहां जो आती है वो पॉजिटिव आती है। इतना बात तो जानते हो ना? ठीक है, इतना ही जानना है, बाकी तो कोई बात नहीं, बाकी तो हम पढ़ाई देंगे। तो देखो, सम संख्या द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध है। पहले इतना यहां तक प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था अगली वाली वीडियो में। नहीं सुना है आपने तो अब जान लो। वह फलन जो सुतुल्य, सममित और संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। कैसा संबंध? ऐसा संबंध जो सुतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, ये तीनों हो, तो वह तुल्यता संबंध होता है। देखिए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या? स्वतुल्य। तो देखो दोस्तों, स्वतुल्य, स्वतुल्य देखो, माना एक कोई अवयव मान लो, माना ए बिलोंग्स टू ए। ए जो अवयव है वो एक में बिलोंग्स कर रहा है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? देखो इधर देखो, यदि ए माइनस ए, तो क्या आ जाएगा? ए में से ए जाएगा तो जीरो आएगा, जो कि क्या है? ए माइनस ए क्या है? एक सम संख्या है, जो कि एक कैसी है? सम संख्या है, सम संख्या है। देखो, ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर, इसका मतलब क्या था? ए कॉमा बी। मॉडुलस के अंदर ए माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, किस में करेगा? आर में। ये जो रहा आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो फलन कैसा है? डॉट डॉट डॉट। अतः यह फलन कैसा है, आप लोग बताएं। कितने बार भी तो करवाया है, स्वतुल्य है। इतना नोट करो दोस्तों, जल्दी से इसको रफ करते हैं हम फिर। आप क्या चेक करेंगे दोस्तों? सम्मित चेक करेंगे, सम्मित। देखो दोस्तों, सम्मित, सम्मित के लिए क्या? माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी एक सम संख्या होगी। यदि ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब तो ये दिएगा ए माइनस बी एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। इतना अपन को पता है कि ये एक सम संख्या है। यदि मैं मॉडल इस ए माइनस बी में से माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्या माइनस कॉमन ले रहा हूं? देखना ध्यान से, ये देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस का है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का भी है, प्लस का भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये कोष्टक, ये मॉडुलस, ये जो कि तू चलेगा, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, देखो मॉडुलस, मॉड के अंदर माइनस लगाओ, मैंने कहा बाहर आएगा, तो किसका? प्लस का रहेगी संख्या, बी प्लस। ये तो पूरा प्लस का हो जाएगा, माइनस की रहेगी, बी प्लस की रहेगी। ये वाला माइनस हट जाएगा, मॉडुलस के अंदर हट जाएगा कि नहीं? इतना तो आप जानते ही हो, कक्षा 9 से पढ़ाया गया आपको। तो आप देखो, ये बी प्लस की है, इसको आगे लिख देता हूँ। ए माइनस की, इसको पीछे लिख देता हूँ। और तो मैंने कुछ किया नहीं, मोड के अंदर था ये वाला माइनस, इसलिए हट गया।
हट गया, ठीक है, ये चलेगा, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। देखो, जब ये एक सम संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, मतलब ए कॉमा बी था, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी कॉमा ए होगा, होगा बी कॉमा ए, यानी बिलोंग्स टू आर, हुआ कि नहीं। जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फलन कैसा है, अतः यह फलन क्या है, सम्मित फलन है, लिख देना, अतः यह सम्मित फलन है। इतना फटाफट नोट करो दोस्तों, जल्दी से इतना नोट कीजिए। आ रहा है समझ में कि नहीं, ये बताओ, कमेंट में बताओ, ये आ रहा है कि नहीं समझ में। यदि समझ में आ रहा तो कमेंट में जल्दी बोले। सम्मित हो गया, आप क्या चेक करेंगे, सम्मित भी है, स्वतंत्र भी हुआ, अब क्या बचा चेक करने को, संक्रामक, वो भी चेक करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करा करो। आपको लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन मेरी जो मेहनत होती है उससे मेहनत का मुझे फल मिल जाता है, इसलिए मेरी वीडियो को कृपया कर लाइक कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। आप क्या चेक करेंगे, संक्रामक, देखो दोस्तों संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक, देखो दोस्तों, ए कॉमा बी, संक्रामक में दो कंडीशन तो होती हैं वो वाली, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता ही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए माइनस बी एक सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है। और दूसरी कौन सी होती है, बी कॉमा ए, सॉरी बी कॉमा सी, बी को ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी मॉडुलस के अंदर एक सम संख्या है, सम संख्या है। देखो समीकरण नंबर एक इसको दे दो, किसको, इसको एक समीकरण दे दो, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, देखो समीकरण एक व दो को क्या करेंगे, जोड़ दो, कुछ ना आए तो जोड़ो, जोड़ने पर जोड़ो, देखो ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी प्लस मॉडुलस के अंदर बी माइनस सी, एक सम संख्या, एक सम संख्या, ये तो कॉमन है, तो लिख देंगे एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, लिख लोगे, इतना लिख लेना दोस्तों, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लोगे आप, मुझे पता है। देखो बी प्लस की ए माइनस की ए कट जाएगी, क्या बचा, मॉडुलस के अंदर ए माइनस की सी, क्या एक सम संख्या है, ये आप लिख लोगे, वैसे सम संख्या है, लिख दे रहा हूँ फिर भी। देखो ए माइनस सी एक सम संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। देखो ए माइनस बी एक सम संख्या, इसका मतलब ए कॉमा बी था, इधर ए माइनस सी एक सम संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, फलन कैसा है, संक्रामक फलन है, अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक, तो लिख देंगे अतः यह फलन संक्रामक है, अतः यह फलन संक्रामक। देखो देखो दोस्तों, यह फलन स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था, अब ये संक्रामक भी है, तो फलन कैसा हुआ, यह संबंध कैसा हुआ, आप लोग बताओ कैसा संबंध हुआ, तुल्यता संबंध हुआ, क्योंकि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीनों चीजें, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो फलन तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो लिख देंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है, यहां लिख देंगे अतः यह एक कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इतना नोट करो दोस्तों, फिर इसको रफ करते हैं, फिर अगला पार्ट पढ़ाएंगे इसको, जल्दी से इतना नोट कीजिए दोस्तों, रफ करें, कर देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, कहां तक अपने कंप्लीट कर लिया, यहां तक, और एक तुल्यता संबंध है, इतना अपने सिद्ध कर दिया, हाँ है, ठीक है, यही सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते हैं, क्या कहता है, प्रमाणित कीजिए
सॉरी दोस्तों, क्या कहता है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के, इसको ध्यान से पढ़ना है, फोकस फोकस करो इधर, इसको जितना ध्यान से पढ़ लोगे आपको अगला पार्ट समझ में आ जाएगा। यदि इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले ही मैं कह रहा हूं, इसलिए ध्यान देखिए इधर, रफ कॉपी नोटबुक अभी बंद कर दो, पहले यहां पर ध्यान दो। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव, किसके, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब इसके अवयव हैं जो वो एक दूसरे से संबंधित है। ये क्या है, ठीक है, कैसे, ये अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पहले यहां तक कंप्लीट करते हैं। देखो किसके, 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव, इसके में जितने भी अवयव उसके एक दूसरे से संबंधित है। कैसे, देखो मॉडुलस के अंदर लगो, 1,3 लोगे, जैसे 1,3, 1,3 का मतलब क्या है, 1 - 3 मॉडुलस के अंदर बराबर क्या आएगा, -2 मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर चीज निकलेगी माइनस की, वो कैसी होगी, प्लस की होगी, बराबर कितना आएगा, +2, जो कि एक सम संख्या है, क्या, जो कि एक कैसी है, सम संख्या है, सम संख्या है, इसमें किसी में से घटा लो, जैसे अब 1,5 ले लो, 1,5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस मॉडुलस के अंदर 5, यानी कितना, मॉडुलस के अंदर -4, मतलब कितना, मॉडुलस के अंदर 4, यानी प्लस के 4 आएंगे, जो भी एक संख्या, एक सम संख्या ऐसा लिख दोगे। और फिर अगला 3,5 ले लो, ठीक है, 3,5, इसको देखो, 3 - 5 मॉडुलस के अंदर से हटाओ, या 5,3 लोगे वो भी प्लस की संख्या, मतलब इसमें किसी भी से किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को मॉडुलस के अंदर घटाओगे, दो संख्या लोगे तो वो एक सम संख्या आएंगी, इसका मतलब ये है, वही अपन को सिद्ध करना था, वही अपन ने ये देखो लिखकर सिद्ध कर दिया, लिखकर सिद्ध किया है ये, देखो 3 में से 5 जाएंगे कितने, -2 मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस हटेगा माइनस का हटेगा, +2 जो कि एक सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या आ रही है कि नहीं, इतना नोट कीजिए दोस्तों, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, मतलब इसके एक सभी एक इसके सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, इतना नोट करो दोस्तों फटाफट। अब देखो अगला पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है, फिर उसने कहा 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है, इस जो कोष्टक में जितने भी अवयव है वो एक दूसरे संबंध है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो फिर इधर देखो, 2 - 4 करो, 2,4 एक अवयव, 2 अवयव लिए अपन ने, ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2 - 4, ठीक है, ये हुआ, मतलब 4, 2 में से 4 जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, मॉडुलस हटेगा माइनस हटेगा, क्या आएगा, +2, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, संख्या है, ठीक है। अब 2,4 नहीं लेना, तुम्हारी मर्जी, नहीं लेना तुमको तो क्या, 4,2 ले लो, 4,2, देखो फिर देखो मॉडुलस के अंदर 4 - 2, ये देखो a माइनस बी होता है, इसका मतलब यही होता है, इसी प्रकार 4,2 लिया, एक a, b लिया, तो इसका मतलब भी यही होता है, वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। 4 - 2 जाएगा, कितना बचेगा, +2 बचेगी मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस में प्लस की संख्या ही रहती है, 2 आ गया, जो कि एक सम संख्या है, एक कैसी है, सम संख्या है, सम संख्या है, इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया तो अगला पार्ट वैसे ही समझ में आ जाएगा, पहले इतना समझो, जल्दी से फटाफट समझो, ठीक है, आया कि नहीं, इतना बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े आगे, देखो इतना हो गया, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है दोस्तों। देखो कहां तक कर लिया अपन ने, इसका मतलब अपन ने यहां तक कर लिया, एक दूसरे से संबंधित है, यहां तक अपन ने कर लिया, परंतु फिर हम क्वेश्चन पढ़िए, परंतु नोट फोकस इधर करना है, परंतु 1,3 5 का कोई भी अवयव, इसका कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, इसका अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, देखो दोनों लेंगे 1 3 5, और फिर दूसरा समस्या 2,4, अब देखो इसका अवयव इसके अवयव से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, ये बताना है, तो यार लोग चेक करके बताते हैं, इसका ले लो 3 ले लो, इसका 4 ले लो, कोई भी ले लो, या एक इसका 1 ले लो तो इसका 2 ले लो, इसका 5 ले लो, इसका 4 ले लो, इसका 3 लो तो इसका 4 ले लो, कोई भी ले सकते हो, बताओ क्या लूं, 3,2 ले लेता हूँ, 3,2 ये लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस के अंदर 3 - 2, यानी क्या 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1,
ये प्लस का है, लेकिन एक क्या सम संख्या होती है? एक सम संख्या नहीं होती है। जो या देखो, सम संख्या नहीं है, जो कि सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका 5 ले लो, इसका 2 ले लो, 5,2 लिया, चेक करो, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। मॉडल्स के अंदर प्लस के 3, ये सम संख्या है या एक विषम संख्या है? सम संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसा लिख देंगे 10 विषम संख्या है, या फिर लिख देना सम संख्या नहीं है, ये लिख दोगे। अतः अतः इसका यहाँ लिख देना, फिर ये लिखना जो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो विशेष का ध्यान रखना। अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है, से संबंधित कैसा है? नहीं है क्या संबंधित? आप लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट दोस्तों, इसको नोट कीजिए दोस्तों, जल्दी से, फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड जो है कहां से 0 से लेके 12 तक, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 12 तक है। तो बड़ा बड़ा बराबर, बड़ा बराबर दोनों के चिन्ह लगाया, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड होगा और 12 भी आएगा, 0 भी आएगा 12 भी आएगा, ठीक है। यदि ये हट जाता और ये बराबर का निशान हट जाता तो 0 नहीं आता और 12 भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों चीज लगी हुई है, इसलिए 0 भी आएगा और 12 भी आएगा। मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध ये दिखाना है। आर बराबर ए माइनस बी, आर एक 4 का गुणा है। पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या होगा? ए बराबर क्या निकलेगा? 0 से लेकर 12 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो अपना ए निकला है। फिर आर ये दिया गया है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्वतुल, स्वतुल। देखो, माना ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, जो ए इसका कोई अवयव है, ये 0 से लेकर 12 तक ये इसका कोई अवयव है, वो इसका बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। ये दिए, मान लिया। तो देखो, यदि मॉडुलस के अंदर ए माइनस ए करें तो क्या आएगा? 0। 0 किसी भी संख्या का गुणज होता है, 4 का क्या, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सभी का 0 गुणज होता है कि नहीं? जो कि 4 का गुणज है 0, जो कि 4 का क्या है? गुणज है, गुणज है। तो ये 4 का 0 गुणज है। ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है किसमें? ए में, इसमें, सॉरी आर, ये वाला बिलोंग्स टू आर, ये, ठीक है। जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो इसका फलन कैसा हुआ? अतः फलन स्वतुल्य, अतः यह है फलन स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। इतना नोट करो दोस्तों जल्दी से, फिर इसको रफ करते हैं। देखो दोस्तों, आप क्या चेक करेंगे? सब में चेक करेंगे, सब में। देखो देखो, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर 4 का गुणज है। हुआ कि नहीं? गुणज है। इसमें से माइनस कॉमन लो और कुछ नहीं, माइनस कॉमन लिया, ये जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई, और प्लस की, माइनस की भी थी, प्लस की भी हो गई, ठीक है। 4 का गुणज है, होगा, कुछ नहीं किया, बस माइनस कॉमन लिया है, गुणज है। इधर देखो, ये मॉडुलस से माइनस काट गया, प्लस का हो गया, यानी ये क्या हो गया? बी माइनस से हो गया। 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये लिख लोगे आप? लिख लोगे कि नहीं? इतना तो लिख लो, मैं बहुत से बोल रहा हूँ, वो तो आप लिख ही लोगे, लिख लोगे, ठीक है। बी माइनस से 4 का गुणज है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, होगा कि नहीं? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होता है? फलन कैसा होता है? सम्मित फलन होता है। लिख देंगे इधर, अतः फलन सम्मित है, अतः यह फलन सम्मित है। इतना नोट करो दोस्तों फटाफट, फिर संक्रामक चेक करते हैं, जल्दी से इतना नोट करो। इसको भी मिट दे दें, जगह कम पड़ जाएगी ना। देखो संक्रामक, देखो दोस्तों संक्रामक, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी 4 का गुणज है, हुआ कि नहीं? ये तो होता ही है, संक्रामक की दो कंडीशन तो होती है वो वाले। बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण नंबर इसको एक दे दो, बी माइनस सी, बी कॉम सी सॉरी, इसका मतलब ये बी माइनस सी मॉडल्स के अंदर 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। समीकरण नंबर 2, देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दोगे, लिख देता हूँ यार, कहोगे लिखता ही नहीं है ये, को जोड़ने पर, ठीक है इतना हो गया। जोड़ो, मॉडल्स के अंदर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मॉडल्स के अंदर ये माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो गया, क्या बचा मॉडल्स के अंदर? ए माइनस सी बचा। क्या चल रहा था? कॉमन तो ये चल रहा था, 4 का गुणा ये तो कॉमन चल रहा था, इधर लिख देंगे 4 का गुणा है, 4 का गुणा है, इधर भी लिख देंगे 4 का गुणा है, गुणज है ए माइनस सी मॉडल्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब फलन कैसा है? ये बताओ फलन कैसा है? संक्रामक फलन है, अतः यह है संक्रामक फलन है। ये फलन स्वतुल्य सम्मत है, संक्रामक है, तो फलन कैसा होगा? नीचे लिख देना, अतः यह फलन तुल्यता संबंध है। क्या? क्योंकि यह स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों है, तो यह एक तुल्यता संबंध है, ये लिख दोगे आप। इतना नोट करो जल्दी से फटाफट, इतना नोट करो दोस्तों, फिर अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखो दोस्तों इसमें थोड़ा क्वेश्चन रह गया है, नीचे भी दिया गया है, नीचे ये दिया गया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित प्रत्येक दशा में अवयव ज्ञात कीजिए। तो अवयव ज्ञात करेंगे, इसका ए की वैल्यू कितनी थी ये देख लो पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये थे ना। देखो अपन को ऐसा भी छाड़ने जो 4 की गुणा जो 4 की गुणा हो घटाने पाजे ना, एक तो देखो एक में से 0 जाएगा कितना, एक में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा कितना 2, ये 4 की गुणा है नहीं है। देखो प्रत्येक दशा में 2 अवयव लेंगे, दोनों अवयव घटाए तो वो 4 की गुणा ही निकलनी चाहिए, ऐसे अभी सोचने हैं। पहले तो एक ले लो, एक तो पहले दिया ही गया है, सीधी सीधी बात क्वेश्चन में दिखा, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, एक वो वाला, एक तो ये रहा एक से संबंधित, एक तो ये दिया ही गया था। अब ऐसा दूसरा अभी सोचना है कि उसको ये घटाएं या इसमें से वो घटाएं तो 4 का गुणा ही निकल जाए। तो एक में से 1 जाएगा, फिर लेंगे एक, ये तो ले ही लिया, एक में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 का गुणा है नहीं है, और एक तो ले ही लिया फिर भी अगर हो तो, 3 में से 1 जाएगा कितना, 1 बचेगा, 2 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 4 का गुणा है नहीं है, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेंगे, 4 4 का गुणा होता है तो 5 ले लिया, 6 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 5, 6 में से 1 गया कितने बचे 5, 4 का गुणा है। देखो दोस्तों इसमें थोड़ा क्वेश्चन और रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा ये कह रहा है, क्या कह रहा है
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करने हैं। देखो पहला अवयव तो उसने बता दिया, कौन सा है, एक, एक तो है ही, उसने बता ही दिया, एक से संबंधित अवयव। ठीक है, अब ऐसा अवयव ढूंढना है कि उसको इसमें से घटाएं या इसको उसमें से घटाएं, वो चार का गुणा ही निकल जाए। देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2, 4 का गुणा है नहीं है। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 4 का गुणा है नहीं। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4, 4 का गुणा है। ठीक है, या 1 में से 5 हटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर हट जाएगा, अरे वो सॉरी मॉडुलस के अंदर माइनस हटेगा, वो प्लस का आ जाएगा, वो 4 का गुणा है तो क्या आ जाएगा, एक तो 5 आ गया। अब देखो एक से संबंध करना है ना, अब देखो 6 लो, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5, 5 4 का गुणा ही नहीं है। 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 6, 4 का गुणा ही नहीं है। 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7, वो भी 4 का गुणा ही नहीं। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8, तो वो है 8, 4 का गुणा है तो क्या 9 आ गया। अब देखो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9, 4 का गुणा ही नहीं है। 11 में से 1 जाएगा 10, 4 का गुणा ही नहीं है। 12 में से 1 जाएगा 11, वो भी 4 का गुणा ही नहीं। तो 4 के गुणा के लिए संबंध अभी कौन सा निकला है, 1, 5, 9, ये अपना आंसर हो गया। इतना नोट करो दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर बराबर ए कॉमा बी, 9 का सेकंड, आर बराबर ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी, यही है क्या क्वेश्चन, यही कह रहा है क्या, ए बराबर बी, हाँ यही था क्या। इसमें भी वही चेक करना है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे सबसे पहले सॉरी दोस्तों, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य क्या माना, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए जो अवयव है वो ए का अवयव है, इसका अवयव है, तो ए कॉमा ए, देखो ऐसे लिखो ए बराबर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हुआ कि नहीं। कोई भी संख्या खुद के बराबर तो होती है, आप हो, आपकी हाइट आपके बराबर तो होगी, मतलब मेरे नहीं आपके बराबर, आप अपने बराबर तो होगी। आपका एक हाथ है, आपका वो हाथ आपके वही वाले हाथ के बराबर होगा, ये कहना कोई गलत तो बात नहीं है। मतलब कोई भी संख्या अपने से बराबर होगी, 8 8 के बराबर होती है, ठीक है, वही ए बराबर है, इसका मतलब क्यों, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः फलन कैसा है, अतः फलन स्वतुल्य, अतः यह है स्वतुल्य फलन है, स्वतुल्य, अरे यार स्वतुल्य फलन है। जल्दी से इतना नोट करो, फिर दोस्तों अगला कराते हैं। स्वतुल्य हो गया, अब क्या चेक करेंगे, सब में चेक करेंगे, सब में, सब में, सब में देखो, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर है बी के, तो इसका ऐसा कहे कि मैं तुम्हारे बराबर हूं तो तुम हमारे बराबर नहीं होगे क्या, ए बराबर बी के तो बी बराबर ही ए होगा। देखो संख्या ले लो कोई, 5, 5 बड़ा, जैसे एक्स बराबर 5 है तो 5 बराबर भी एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ये ए बराबर बी के तो बी बराबर ए होगा, बी बराबर ए तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन सम्मित है, अतः फलन क्या है, सम्मित है। इतना नोट कर दोस्तों फटाफट, स्वतुल्य सम्मित है। आप क्या चेक करेंगे, संक्रामक, आप दोस्तों क्या चेक करेंगे, संक्रामक चेक करना है, संक्रामक, संक्रामक देख लो क्या संक्रामक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी, समीकरण नंबर 1, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हाँ इसका मतलब क्या होगा, बी बराबर सी, समीकरण नंबर 2, ए बराबर बी के बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी नहीं होगा, तो इधर लिखो, चूंकि ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ए बराबर सी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो अपना दिख ही रहा है, ए बराबर सी, इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो फलन कैसा है, अतः फलन संक्रामक है, अतः फलन
संक्रामक है। देखो दोस्तों, कुछ लोग गलत सलत कमेंट करते हैं, मुझे तुम्हारे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन कुछ उतताई होते हैं ना, वो समझते हैं फ्री में मिल रहा है पढ़ने को तो क्यों, और जिन लोगों को जो सच में जरूरत है पढ़ने की, वो तो मेरे चैनल से पढ़ेंगे ही। इसलिए गलत सलत कमेंट ना करो करो, ठीक है। इतना आ गया था, फलन संक्रामक है, फलन संक्रामक है। इसके बाद क्या, फिर वही एक क्वेश्चन था कि एक की दशा में चेक करना था, क्या था, पढ़ते उसको भी। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करने थे। तो देखो, ए बराबर भी ऐसा अवयव निकालने हैं कि वो खुद के बराबर हो, और एक से संबंधित अवयव, समझ रहे हो। तो उससे संबंधित सिर्फ केवल एक ही अवयव होगा, वो है एक, और तो कोई अवयव होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी एक यार, इसके आगे दो ले लो, आप कहोगे दो क्यों नहीं होगा, अभी दो ले लो, क्या एक के बराबर दो है, नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक से संबंधित लेना है। एक तो ये रहा, इस, अभी तुम कहोगे सर ऐसा नहीं, आप गलत ले रहे हो क्या, दो ले लेते इधर, दो भी तो दो के बराबर होता है। तो देखो भाई, दो भी दो के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव लेना है, इससे संबंधित अवयव लेना है, ना कि दो से। यदि वो ये कहता कि प्रत्येक दशा में दो से संबंधित अवयव लेना है, तो ये नहीं आता, ये वाला आ जाता, ठीक है दोस्तों। अब तो आप समझ ही गए हो। तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया पर, और हमारे सेशन को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीदवार दोस्तों के लिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।